Hi everyone, welcome once again to my channel. Today's topic is what are object pronouns? Object pronouns क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ज़रूर समझना चाहिए, तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप नहीं करना है आप सभी को। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस 7 वर्ड्स होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं: मी, यू, हिम, हर, इट, अस और लास्ट में देम। ये आपके 7 ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ऐसे सभी वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज़ क्यों किया जाता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज़ ऑब्जेक्ट के नाम को बदलने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम आया हुआ है, तो जब इन नामों की जगह पर हम प्रोनाउंस यूज़ कर देते हैं तो वे कहलाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को जानने से पहले आप सभी को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं यहाँ पर फिर से वही बात कहूँगी कि जिन्हें मालूम है तो वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। किसी भी वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसे आप ध्यान से देखिए। अवनिका लव्स डॉग्स। अवनिका डॉग्स को पसंद करती है। अब यहाँ पर सेंटेंस में अवनिका एक सब्जेक्ट है, यानी कर्ता, कार्य को करने वाली। लव्स यहाँ पर एक वर्ब है, एक्शन वर्ब, और डॉग्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्यों कहलाएगा? वो इसलिए क्योंकि इस वाक्य में अवनिका नाम के इस कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी लव्स पसंद करने का कार्य, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका प्रभाव पड़ रहा है इस डॉग्स नाम के वर्ड पर, शब्द पर। इसीलिए डॉग्स यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। डॉग्स यहाँ पर प्लूरल नंबर का एक ऑब्जेक्ट है और यह एक नाउन वर्ड है, इसलिए इसे आप ऑब्जेक्टिव नाउन कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट नाउन। ये तो हमने बात कर ली ऑब्जेक्ट नाउन की। अब हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आए हुए नाउन वर्ड डॉग्स को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन वर्ड से। आइए देखते हैं कैसे। सेंटेंस है अवनिका लव्स देम। अवनिका उन्हें पसंद करती है। किन्हें पसंद करती है? डॉग्स को। इस सेंटेंस में अवनिका एक सब्जेक्ट है, लव्स एक वर्ब है और देम यहाँ पर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह एक प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है। यह प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड है, क्योंकि हमारे पास जो नाउन वर्ड ऑब्जेक्ट था डॉग्स, यह एक प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट था। तो जब इसे हम रिप्लेस करेंगे तो प्लूरल नंबर का ही हमें प्रोनाउन वर्ड लगाना होगा, और देम एक प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड होता है। तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। चलिए अब डिटेल में हम समझते हैं कि इन्हें हम कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि नंबर्स में ये 7 होते हैं, यानी कि 7 ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इनका अपना एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड भी होता है। जैसे यहाँ पर आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड है जिसका ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी। इसी तरह से यू का यू ही रह जाता है। ही आपका एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड होता है हिम। शी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ड है, जबकि इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हर। इट के लिए हम इट का ही यूज़ कर देते हैं। वी के लिए हम यूज़ करते हैं अस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। और लास्ट में है दे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम का यूज़ करते हैं।
आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से इन्हें यूज़ करना है, क्योंकि ये जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। यदि आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसी भी नाउन वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी प्रोनाउन वर्ड से, तो वहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ही आने चाहिए, वहाँ पर आप सब्जेक्ट प्रोनाउंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और हाँ, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आई प्रोनाउन वर्ड की, तो ये एक फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन वर्ड है। चूँकि आई यहाँ पर एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो होता है मी। इसका मतलब ये है कि मी का यूज़ भी हम सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं यू प्रोनाउन वर्ड को, जो कि सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम ही रहता है। इसे हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं और ये प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड माना जाता है। थर्ड है आपका ही आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड है। ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हिम। इसका मतलब ये है कि हिम का यूज़ भी हम सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के लिए ही करेंगे। नेक्स्ट है शी भी एक सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड है जो कि गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ही बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप सभी को पता होगा। शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हर। इसका मतलब ये है कि हर का यूज़ भी हम सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के लिए ही करेंगे। नेक्स्ट है इट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है। इट सब्जेक्टिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, यानी कि इट के लिए हम इट ही यूज़ करेंगे यदि हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वी, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड होता है। ठीक है, वी चूँकि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो होता है अस का यूज़ भी हम प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है दे, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड माना जाता है, जो कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड है। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है देम, यानी सेम कंडीशन अप्लाई होगी देम के लिए भी। इसे भी हम प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। पहला सेंटेंस है ही टीचर्स वेरोनिका, वह वेरोनिका को पढ़ाता है। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। सपोज दैट वेरोनिका मेरा नाम है, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे लिखूंगी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हुए? ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है। यहाँ पर मी आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, रोनित डिड नॉट स्लैप रोहन, रोनित ने रोहन को थप्पड़ नहीं मारा। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में मैं रोनित को आई यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड में चेंज कर दूंगी। आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड है और रोहन उसका दोस्त है, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हुए। आई डिड नॉट स्लैप यू, मैंने तुमको थप्पड़ नहीं मारा। ठीक है, रोनित के लिए मैंने यूज़ किया आई सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वर्ड और रोहन के लिए मैंने यूज़ किया सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड यानी यू। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर डिड नॉट स्कोल्ड राहुल, टीचर ने राहुल को नहीं डांटा। ठीक, अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि है हिम। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, टीचर ने उसे नहीं डांटा। ठीक है, यहाँ पर राहुल के प्लेस पर, राहुल एक नाउन वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ है यानी ऑब्जेक्ट नाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे जब हम प्रोनाउन वर्ड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड भी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर क्या है? हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन लव्स सैल्वी, जॉन सैल्वी को पसंद करता है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है हर नाम का यह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हम यहाँ पर सैल्वी
का जो ये नाम है यानी नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन वर्ड से यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से। तो सेंटेंस हो जाएगा जॉन लव्स हर, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन वर्ड की, जो कि है इट। इट एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड भी होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन यह सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड माना जाता है। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे, विनी प्लेज फुटबॉल, विनी फुटबॉल खेलती है। ठीक, अब यहाँ पर फुटबॉल ये एक नाउन वर्ड है, इसे हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन वर्ड से यानी कि इट से। तो इट के लिए इट ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड हो सकता है। सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, विनी प्लेज इट। तो देखिए यहाँ पर मैंने इट का यूज़ कर लिया है, विनी इसे खेलती है। तो इस तरह से इट के लिए हम इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट आपका जो प्रोनाउन वर्ड है वो है वी। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड होता है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम अस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अस का यूज़ भी आपका प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट के लिए ही किया जाएगा। सेंटेंस देखेंगे, आवर पेरेंट्स गेव अ गिफ्ट टू मी एंड माई ब्रदर। हमारे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को एक गिफ्ट दिया। यह है सेंटेंस आपका। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे अस नाम के इस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आवर पेरेंट्स गेव अ गिफ्ट टू अस। हमारे माता पिता ने हमें एक गिफ्ट दिया। तो इस तरह से सेंटेंस में मी एंड माई ब्रदर इन वर्ड्स को हटा करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है अस नाम का यह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं लास्ट वन प्रोनाउन वर्ड, जो कि है दे। दे यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड है, जो कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वर्ड माना जाता है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है देम। ठीक, देम का यूज़ हम प्लूरल नंबर के ऑब्जेक्ट के लिए ही करेंगे। देखते हैं सेंटेंस। तो जी सेंटेंस है, आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आई पहले से ही सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मौजूद है। ठीक, फ्लावर्स यहाँ पर नाउन है, जो कि प्लूरल नंबर का नाउन वर्ड है। अब इसे हमें रिप्लेस करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोनाउन वर्ड। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है, आई लाइक देम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। पहले वाले सेंटेंस में हमने फ्लावर्स नाम के इस नाउन ऑब्जेक्ट को मेंशन किया था, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन नाउन वर्ड नहीं होगा, बल्कि एक प्रोनाउन वर्ड होगा। हमने यहाँ पर लगाया है देम नाम का यह प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड, जो कहलाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं। बेसिकली हम नाउन नेम्स को ही रिप्लेस करते हैं किसी प्रोनाउन वर्ड से, और सेंटेंस में वो प्लेस होता है ऑब्जेक्ट का। इसीलिए सभी प्रोनाउन वर्ड्स को जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाए जा रहे हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बारी है खुद को टेस्ट करने की। येस, यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पर मैंने एक मैसेज का पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको करना क्या है, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इन द मैसेज। ये मैसेज किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा गया है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक भाई के द्वारा दूसरे भाई को ये मैसेज भेजा गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का भी यूज़ होना है। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर 3 to 4 ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इस स्लाइड को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे स्टडी कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।